को लोकेट करने के लिए सप्ताऋषि का यूज होता है। ठीक है, अगर तुम पॉइंटेड स्टार्स को ज्वाइन करके एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो और उसे एक्सटेंड करो तो वो पोल स्टार तक पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सम सेलेस्टियल बॉडीज जो होता है डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, they are lit by the light of the stars. Such bodies are called as planets. The word planet comes from the Greek word planetia, which means wanderers. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from the great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it like our earth. There are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons. तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या होगा कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होते हैं वो अपना खुद का हीट और लाइट जो होता है वो नहीं बनाते हैं। ठीक है, उनका खुद का नहीं बनता है, तो ये स्टार्स की लाइट से शाइन करती है। इन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट जो होता है वो ग्रीक वर्ड में उसको क्या कहते हैं, प्लैनेटिया, प्लैनेटाई कहते हैं उसको। प्लैनेटाइज आया हुआ है वो ग्रीक, प्लैनेट जो होता है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया हुआ है और जिसका मतलब क्या होता है, वंडरर्स उसका मतलब होता है। तो अर्थ भी एक प्लैनेट है। ठीक है, अर्थ भी एक प्लैनेट है। ये अपना हीट और लाइट जो होता है सन से पाता है। अगर तुम अर्थ को दूर से देखो ना, जैसे मून से, तो वो भी शाइनिंग दिखाई देता है, मतलब वो भी चमकता है। अगर मून पे जाके अगर हम लोग अर्थ को देखेंगे तो वो भी चमकेगा। तो मून एक सैटेलाइट है जो अर्थ के कंपेनियन और उसके अराउंड घूमते रहता है। जैसे अर्थ के अलावा और भी प्लैनेट्स हैं जो सन से हीट और लाइट लेते हैं। कुछ प्लैनेट्स के अपने मून्स भी होते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ अपने मून्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम। The sun, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. ठीक है, From the solar system, we often call it as a solar family with sun as its head. तो सोलर सिस्टम में क्या होता है कि सन और 8 अलग प्लैनेट होते हैं, सैटेलाइट होता है, एस्ट्रॉयड होते हैं और मीटरॉइड्स होते हैं, जो कि मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। इससे हम सोलर फैमिली भी कहते हैं, जिसमें सन जो होता है वो हेड है। तो द सन के बारे में पढ़ते हैं। तो सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, इट इज यूज्ड एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट प्रोवाइड्स द pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of the heat and light for the solar system. ठीक है, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. So the sun is about 150 million kilometer away from the earth. तो सन के बारे में क्या बोला गया है कि सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है। तो ये बहुत बड़ा है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है जो सोलर सिस्टम को बाइंड करता है। ठीक है, ये जो है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि सोलर सिस्टम को बाइंड करता है। तो सन की अल्टीमेट जो सोर्स है वो हीट और लाइट है। ठीक है, लेकिन वो ट्रेमेंडस सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का। ठीक है, तो सन से ही हमें हीट और लाइट मिलती है, लेकिन वो ट्रेमेंडस हीट हमें डायरेक्टली फील नहीं होती है, क्योंकि जो सन जो है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है,
इसलिए हमें वो जो एक्सेस हीट है ना वो हमें महसूस नहीं होती है। प्लैनेट्स प्लैनेट्स क्या होता है कि देयर आर 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ठीक है, ये सारे 8 planets हैं. And a very easy and memorize the name of the planets in order to their distance from the sun. My very efficient mother just serve us nuts. ठीक है, all the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated or they are called at orbits. Mercury is the nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as the Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of Earth. Till recently, of course 2006 में क्या हुआ है कि Pluto was also considered as a planet. However, in a meeting, Pluto was considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003 UB 313 discovered in recent past may be called as a dwarf planet. इनको कहते हैं. ठीक है, तो प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं कि प्लैनेट के बारे में जानते हैं क्या होता है. तो सोलर सिस्टम में ना 8 प्लैनेट्स होते हैं. ठीक है, तो सन जो होता है वो डिस्टेंस के ऑर्डर में, सन से डिस्टेंस के ऑर्डर में, मतलब सन जो है वो एक सेंटर हो गया, उसके डिस्टेंस से, उससे डिस्टेंस, जैसे ये यहाँ पे सन हो गया. ठीक है, तो फिर क्या है, पहला आया हमें मरकरी आया, दूसरा क्या है वीनस आया, तीसरा क्या है अर्थ आया, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून. तो इसका एक इजी ट्रिक है याद रखने का कि माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एज नट्स. ठीक है, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एज नट्स. मतलब पहला क्या हो गया मार्स, पहला क्या हो गया मरकरी, वी से वीनस, अर्थ का सबका पहला लेटर देख लो, सबका पहला लेटर से हमारा वो प्लैनेट्स का नाम रहेगा. ठीक है, तो सभी प्लैनेट्स जो होते हैं सन के अराउंड फिक्स पाथ में घूमते हैं, जिसे ऑर्बिट्स कहते हैं. ठीक है, मरकरी सबसे नियरेस्ट है और अपना ऑर्बिट जो है वो सिर्फ 88 दिन में कंप्लीट करता है. ठीक है, तो अराउंड फिक्स पाथ में वो लोग घूमता है और उसका ऑर्बिट्स जो होता है उसको ऑर्बिट्स कहते हैं. और मरकरी जो होता है वो सबसे नियरेस्ट है सन के, तो वो अपना ऑर्बिट जो होता है वो 88 दिन में कंप्लीट करता है. वीनस को उसका ट्विन कहते हैं, मतलब उस अर्थ जैसा ही दिखता है, तो कहते हैं क्योंकि साइज और शेप जो है अर्थ जैसा ही है. तो 2006 तक ना प्लूटो को प्लैनेट माना जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिसाइड किया कि प्लूटो और नए डिस्कवर्ड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सीरियस 2003 यूबी 313 को डॉफ प्लैनेट्स के कहा जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है अर्थ. तो अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. Inside it is the 5th largest planet. It is slightly flattened and the poles. That is why its shape is described as a geoid. Geoid means an earth-like shape. Or conditions favorable to support life are probably found only on the Earth. The Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air, which are very essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. Or from the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called as a blue planet. तो अर्थ के बारे में क्या बताया गया कि
अर्थ जो है वो सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है और साइज में फिफ्थ लार्जेस्ट है और पोल्स पोल्स पर थोड़ा